अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो अबाउट नंबर्स। क्या आप भी आज तक इमेजिनरी और रियल नंबर्स में कंफ्यूज हैं? इफ़ यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इनकी एडिशन कैसे करते हैं, ये पावर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। सो बेटा, बिफोर स्टार्टिंग एक आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? अगर नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो बेटा, जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हमारे पास +2 आ जाता है। और अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है। व्हाट इफ़ आई स्क्वायर -2? अगर मैं -2 का स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास फिर क्या आएगा? -4 या +4? तो बेटा फिर भी मेरे पास +4 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल यील्ड +4। तो फिर ये अंदर -1 आया कैसे स्क्वायर रूट में? तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर माइनस हो, जिसका स्क्वायर -1 हो। तो बेटा इसके लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा नंबर याद किया जिसको उन्होंने नाम दिया एयोटा। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 विल बी एयोटा। लाइक एयोटा इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो आ जाएगा एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा ये जो आयोटा है ये है बेस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। जिस नंबर के साथ आयोटा लिखा होगा हम उसको बोलेंगे ये इमेजिनरी नंबर है। नाउ लेट्स सी कि रियल लाइफ में इनकी एग्जांपल किस तरह आती है। तो इमेजिनरी नंबर्स को समझने के लिए हम एक हैंड की एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर इस हैंड को कोई भी ऑब्जर्वर सामने से फ्रंट व्यू से देखे तो उसको 5 ओपन और रियल फिंगर्स नज़र आएंगी, ऐसी फिंगर्स जो सामने से क्लियर नज़र आ रही हैं। व्हाट इफ़ आई टक माई थंब? अगर मैं अपने थंब को बंद कर लूँ तो अब जो सामने से देखने वाला ऑब्जर्वर है उसको सिर्फ 4 फिंगर्स नज़र आएंगी। ही विल से दैट दिस हैंड हैज़ 4 रियल फिंगर्स एंड 1 थंब दैट इज़ टक्ड। ये जो थंब टक्ड है ये सामने से देखने वाले के लिए रियल नहीं है, इमेजिनरी है। वो सोच रहा है कि एक थंब ऐसा है जो टक हुआ है, बंद हुआ है। सो ही विल से 4 रियल फिंगर्स दैट ही कैन सी एंड 1 imaginary finger, one iota, like one finger that he cannot see but that exists there। तो बेटा अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। हेयर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर एक पार्ट रियल है और एक पार्ट इमेजिनरी है। यानी ऐसा नंबर जिसके अंदर एक पार्ट रियल हो और एक पार्ट इमेजिनरी हो, हम उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक न्यू टाइप ऑफ नंबर्स है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और पावर्स के साथ बिहेवियर इनका कैसा होता है। सो लेट्स मूव ऑन। एडिशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होगा ये इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा और जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट से ऐड होगा। यानी अगर हम जब इनको प्लस करेंगे वी विल राइट Z1, यानी पहला कम्प्लेक्स नंबर, प्लस Z2 यानी सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल राइट 5 + 6 आयोटा, प्लस दरमियान में प्लस था तो हम प्लस लगा देंगे, +3 + 2 आयोटा। ये ब्रैकेट यहाँ पे थी और एक यहाँ पे ये ब्रैकेट थी। अब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, वी विल गेट 5 + 6 आयोटा +3 + 2 आयोटा। तो बेटा सेम जैसे हम पहले x वालों को प्लस कर लेते थे और x के बगैर वालों को प्लस कर लेते थे उस तरह ही हम करेंगे जैसे अलजेब्रा के अंदर करते थे। 6 आयोटा वाले 6 आयोटा 2 आयोटा से प्लस हो जाएगा और 5 वाला 3 से प्लस हो जाएगा। तो वी विल गेट 8 + 8 आयोटा। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स सी व्हाट इफ वी हैड Z1 - Z2। तो अब कैसे करेंगे? सेम पहले हम Z1 को लिख लेंगे। Z1 था 5 + 6 आयोटा माइनस Z2 था 3 + 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये देखो, अब पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। 5 + 6 आयोटा था तो 5 + 6 आयोटा हो गया। अब ये यहाँ पे माइनस था तो ये पूरी ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा, आ जाएगा -3 - 2 आयोटा। सो वी विल गेट 5 - 3 2 एंड 6 - 2 4 -4। ये देखो प्लस माइनस साइन किसका आएगा? प्लस का। 2 + 4 आयोटा। तो Z - Z2 आएगा 2 + 4 आयोटा और Z + Z2 क्या आएगा? 8 + 8 आयोटा। सो बेटा बिफोर वी मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, हमें सीखना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट की पावर कैसे होती है। बेटा बिफोर मूविंग ऑन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट और कम्प्लेक्स नंबर्स वी शुड लर्न हाउ दे बिहेव अंडर पावर्स। तो बेटा बहुत ईजी है, पहले हमने क्या सीखना है कि एयोटा के ऊपर जब पावर लगती है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो इफ़ एयोटा पावर 1 हो तो क्या आंसर आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1।
ओके, इसको हम आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ही आ जाएगा। व्हाट इफ आयोटा स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। व्हाट इफ आई गेट आयोटा क्यूब, कैन आई राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 इंटू आयोटा आ गया, तो आई विल गेट माइनस आयोटा। व्हाट इफ आई हैड आयोटा 4, कैन आई राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, yes sure, -1 इंटू -1, सो आई विल गेट 1। तो बेटा ये सिंपल आंसर आपने याद रखना है कि अगर आपके पास आयोटा हो तो वो तो सिंपल आयोटा ही आ जाएगा, अगर आयोटा स्क्वायर हो तो उसका आंसर -1 आ जाएगा। इफ़ देयर यू हैव आयोटा क्यूब यू विल गेट माइनस आयोटा, एंड यू इफ़ यू हैड आयोटा रेज पावर 4 यू विल गेट 1। तो बेटा कोई भी पावर आपको दी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिवन आयोटा रेज पावर 19, तो आपने क्या करना है, इस पावर को 4 पे डिवाइड कर देना है, 19 divided by 4, so we'll get 4 4s are 16। now what is remainder, remainder is 3। तो बेटा हम थर्ड सिनेरियो यूज कर लेंगे यहाँ पे, ये 4 सिनेरियोज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा हम वही सिनेरियो यूज़ कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा है, तो हम क्या कर लेंगे, थर्ड सिनेरियो यूज़ कर लेंगे। सो आई विल गेट आयोटा 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था, माइनस आयोटा, तो आंसर विल बी माइनस आयोटा। Want to multiplication of complex numbers, so it is so simple। if we are given z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 4 plus 5 iota, and we are asked to multiply them, z1 multiplied by z2, तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई विल गेट 3 plus 4 iota मल्टीप्लाइड बाय 4 plus 5 iota। तो बेटा कैसे करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई दिस 3 with 4, I will get 12, then 3 with 5, I will get plus 15 iota, then 4 with 4 iota with 4, I will get 16 iota, and the 4 iota with 5 iota I will get plus 20 iota। and now is the most important part, ये iota और ये iota जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो I will get iota square। ठीक है बच्चों, नाउ आई हैव 12 प्लस 31 आयोटा प्लस 20 इंटू आयोटा स्क्वेयर। अब आ गया दूसरा अहम पार्ट बेटा, अब क्या होगा, ये देखो आयोटा स्क्वेयर था ये, तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो मैं यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आई विल गेट 12 प्लस 31 आयोटा प्लस 20 इंटू -1, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 12 प्लस 31 आयोटा -20, तो आई विल गेट 12 -20, तो -8 प्लस 31 आयोटा, तो मैं लिख सकता हूँ 31 आयोटा -8, तो ये मेरा आंसर होगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।